नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूजिक में। तो आज का ब्लॉग कुछ इस प्रकार से रहने वाला है कि आज कटोच बैंक्वेट पैलेस का इनॉग्रेशन है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि उस इनॉग्रेशन में क्या क्या होता है। चलिए। तो इस कटोच बैंक्वेट पैलेस में आज उद्घाटन के तौर पर यहाँ यज्ञ हवन रखा गया है। तो उसके लिए ये हवन सामग्री तैयार हो रही है और देखिए अभी ये पूजा शुरू हो गई है। तो ये जो सामने बैठे हैं कुर्ता पजामा में, ये हैं इस पैलेस के ऑनर और साथ में उनकी धर्मपत्नी जी बैठी हैं और साथ में उनकी बहू है। तो इसी प्रकार से ये पूजा 1.5 घंटा चली रही, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में ही बता पाया। और ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर खाने की भी तैयारी चली हुई है। ये हलवा बन गया, ये मीठा बना और इसमें प्रसाद है जो काले चने कंजकों को पूजने के लिए, और ये हलवा साथ में। अभी तक तैयारी हो ही रही है, अभी तक पूरा प्रिपेयर नहीं हो पाया है। और ये बनी है केलों की चटनी और ये अभी चने बन रहे हैं, अभी तो पूरी तरह से बने नहीं हैं। अभी तक ये टाइम लगेगा, इनको अभी 2-4 सीट आएंगे तब बनेंगे। और ये इसमें बनेगी मिक्स बैच, और मिक्स बैच का जो स्टॉक रखा है वो इस पतीले में है। ये पूरा तल के रख लिया है पहले ही। और ये हमारे महानुभाव 10 किलो की आटे की बोरी ये खुद गूंद रहे हैं। देखिए बाहुबली, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। और जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वही शेफ और बोटी आज भी यहीं पर ही है। बहुत ही अच्छा ये खाना बनाते हैं। क्या बोलते, पिछली बारी तो मैं आपको सिर्फ सब्जियां बता पाया था, आज मैं बता भी रहा हूं कि ये कैसे बना रहे हैं। तो अभी चने को तो टाइम लगेगा, मैं आपको फिर थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि पूरा जब प्रिपेयर हो जाएगा तब मैं आपको इसका शूट बताऊंगा फिर से। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए इतना ही, अब आगे मिलते हैं आपसे। तो अब यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई है। तो सभी बारी बारी से पंडित जी के पास जाकर तिलक लगवा रहे थे और कंगना बंधवा रहे थे। तो इसी प्रकार से सभी लोगों ने कंगना बंधवाया और ये आगे फिर मेरा नंबर आ गया। तो पंडित जी ने जैसा सभी को किया वैसा ही इन्होंने मुझे भी किया। पहले पानी पीने को दिया, फिर हाथ धोने को दिया, फिर उसके बाद इन्होंने मुझे तिलक किया और इन्होंने मुझे फूल दिए, जो कि मैंने राइट हैंड में रखने के बजाय मैंने सर पर रख लिए। तो पंडित जी अभी मुझे बता रहे थे कि इसको राइट हैंड में रखो और मुट्ठी बंद कर लो। तो उसके बाद पंडित जी ने मेरे को कंगना बांधा। तो इसी प्रकार से ये सारा प्रोसीजर चला रहा। फिर उसके बाद सभी ने मिलकर हवन डाला। तो आगे कुछ हवन की भी क्लिप्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो कुछ इस प्रकार से हम सभी ने हवन डाला। एक्चुअल में हम एक बारी में नहीं आ रहे थे, इसलिए पहले इन्होंने हवन डाल लिया, फिर दूसरी बारी में हमने हवन डाला था। तो देखिए अब जो दूसरी बारी में लोग बचे हुए थे अब वो हवन डाल रहे हैं। तो अभी हम अपने अपने थाल में हवन ले रहे हैं। फिर जैसे जैसे पंडित जी ने ओम स्वाहा बोलना शुरू किया तो उसी समय हमने हवन डालना प्रारंभ कर दिया। तो इसी प्रकार से कुछ ये सिलसिला जारी रहा और हम सभी ने यज्ञ हवन किया। फिर जब सभी लोगों ने आहुति डाल ली तो उसके बाद फिर एक पूर्ण आहुति होती है, फिर उसका प्रोसीजर शुरू हुआ। तो अभी हम सभी पूर्ण आहुति के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो अभी हम सब खड़े होके हमने अपने अपने हाथों में हवन ले लिया था। फिर जैसे पंडित जी की परमिशन हुई तो फिर हम सभी ने हवन जो है वो अग्नि में डाल दिया। तो फिर इसके बाद हम सभी लोगों ने फेरियां ली। अब जिसकी फेरी ख़त्म होती जा रही थी वो साइड में हटता जा रहा था और यहाँ सभी चौकी पर माथा टेक रहे थे।
फिर जब यज्ञ खत्म हो गया तो उसके बाद फिर कंचकों को पूजने का कार्यक्रम शुरू हो गया। तो अभी आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर कंचकों को पूजा जा रहा है। तो इसी प्रकार से ये सारा इनॉग्रेशन का जो कार्यक्रम था वो इसी प्रकार से चला रहा। फिर उसके बाद खाने का कार्यक्रम शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे बोटी हैं वो कढ़ाई में भटूरे तल रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि जब पूरी सब्जियां बन के तैयार हो जाएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं अभी आपको उन सब्जियों को भी दिखाता हूं। तो ये पहले नंबर पर जो है वो रस का मीठा है। और जो पहले चने बन रहे थे वो तभी पूरी तरह से कढ़े नहीं थे। तो ये आखिरी लुक जो है वो चने का इस प्रकार से आया है। और आगे आपको मिक्स वेज देखने को मिलेगी। ये भी आखिरी लुक है मिक्स वेज की। और इस साथ में केले की चटनी है। और देखिए, और ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद सभी दोपहर का भोजन करने बैठ गए थे। तो इसी प्रकार से सभी ने भोजन किया। तो फिर जब यहाँ पहले एक बंदा लगा था, फिर वो थक गया। फिर यहाँ पर भटूरे तलने के लिए मैं लग गया था। इतना बड़ा ये झरना था कि मेरे को तो 2 हाथ से भटूरे निकालने पड़ रहे थे। मतलब मैंने निकाले मतलब 20-25 मिनट, लेकिन मतलब पूरा हाथ जो है वो थक गया मेरा। तो इसी प्रकार से ये कार्यक्रम रहा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय बलि शंकर।